नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज सभी मित्रों को जन्माष्टमी के शुभ महोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक है मिक्स प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात। दोस्तों, यह टॉपिक आपका वर्क एंड टाइम का ही एक पार्ट है। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 15 आदमी 18 घंटे में इतना काम करते हैं तो 20 आदमी 14 घंटे में कितना काम करेंगे, या 13 घोड़े 7 घंटे प्रतिदिन 37 किलो खाते हैं तो इतने घोड़े इतने घंटे प्रतिदिन में कितने किलो खाएंगे। इस तरीके के इस टॉपिक में आपके क्वेश्चन होंगे और हर एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सहायक अध्यापक भर्ती सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसमें एक फार्मूला लगता है MDH। तो इसमें एक फार्मूला लगता है MDH, तो उसको सबसे पहले डिस्कस कर। दोस्तों, मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ MDH। तो इसका एक फार्मूला होता है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। तो दोस्तों, ये टॉपिक पूरा इसी फार्मूले पर जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, M हमारा व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की, महिलाओं की, बच्चों की, या फिर वस्तुओं की संख्याओं को प्रदर्शित करेगा। जो M सिंबल होगा यह व्यक्तियों की संख्या, महिलाओं की संख्या, बच्चों की संख्या और वस्तुओं की संख्या कुछ भी प्रदर्शित कर सकता है। H होगा, इसका मतलब होता है आवर। बच्चों, आपको पता है आवर माने घंटे होते हैं। दोस्तों, H हमारा घंटे का सिंबल होगा, D हमारा D मीन्स डेज होते हैं। दोस्तों, ये दिनों के सिंबल होते हैं, दिनों की संख्या को प्रदर्शित करेंगे। W हमारा वर्क होता है, ये हमारे काम को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों, M होगा व्यक्तियों की संख्या, महिला की संख्या, बच्चों की संख्या, जिसकी भी संख्या दी जाएगी वो मान M का होगा। इसी प्रकार से जो घंटे दिए जाएंगे वो H का मान होगा, और जो दिन दिए जाएंगे वो D का मान होगा, और जो उनका वर्क होगा वो W का मान होगा। तो दोस्तों, फार्मूला होगा M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। इसको अपनी भाषा में हम समझा सकते हैं कि M1 व्यक्ति H1 घंटे कार्य करके D1 दिनों में W1 कार्य करते हैं, जबकि वही कार्य M2 व्यक्ति H2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके D2 दिनों में W2 कार्य करते हो। तो दोस्तों, दोनों ओर कार्य इक्वल है, तो फार्मूला बना M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। तो दोस्तों, इस पर हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपने ये फार्मूला समझ लिया होगा, अब इसको हटा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 8 महिलाएं 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके
30 दिनों में कितनी महिलाएं इस कार्य को पूरा कर देंगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको छांटना है, यहाँ पर महिलाओं की संख्या 8 दी गई है, तो m1 बराबर आपका 8 हुआ। घंटे की संख्या 12 दी गई है, h1 बराबर आपके 12 हुआ। दिनों की संख्या 20 दी गई है, d1 बराबर 20। दोस्तों अब वही काम आपसे कह रहा है कितनी महिलाओं से कराया जाए। इट मीन्स m2 का मान पूछा गया है, h2 आपको 2 घंटे में कराना है, d2 आपको 30 दिया गया है, d2 आपको 30 दिन दिया गया है। तो दोस्तों MHD माने आपको M की ज़रूरत पड़ रही है, H की ज़रूरत पड़ रही है और D की ज़रूरत पड़ रही है। वही कार्य इधर भी हो रहा है, M2 की ज़रूरत पड़ रही है, H2 की ज़रूरत पड़ रही है, D2 की ज़रूरत पड़ रही है। और दोस्तों हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। तो यहाँ पर दोस्त जो कार्य इधर हो रहा है वही कार्य यहाँ पर भी हो रहा है, दोनों ओर कार्य समान है, इसलिए W की आवश्यकता नहीं है, केवल MDH की ज़रूरत है। तो फार्मूला यूज़ कर देते हैं, जितने एलिमेंट्स की ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करते हैं। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं, M1 का मान 8 है, D1 का मान हमारा 20 है, H1 का मान 12 है, M2 आपसे पूछा गया है, D2 का मान आपका 30 है, H2 आपका 2 घंटा है। सॉल्व कर लेते हैं, बिंदी से बिंदी काट दिया, 3 चौको 12, 2 से ये काट दिया, 2 दूनी 4। आप देख सकते हो 2 का 2 में गुणा हुआ 4, 4 का 8 में गुणा होगा, 8 चौको 32। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 32 महिलाएं। तो हम कह सकते हैं 8 महिलाएं 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में एक काम को पूरा कर सकती हैं। तो 32 महिलाएं यदि प्रतिदिन 2 घंटे कार्य करें तो वह कार्य 30 दिन में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 32 महिलाएं प्रतिदिन 2 घंटे कार्य करके उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर देंगे। तो दोस्तों मेरा परफेक्ट आंसर हुआ 32 महिलाएं। तो क्वेश्चन 1 आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से पढ़ते हैं। दिन में 8 घंटे काम करने वाले दिन में 8 घंटे काम करने वाले 24 पुरुष 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। दिन में 10 घंटा कार्य करके कितने पुरुष इस काम को 6 दिन में पूरा कर देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पुरुषों की संख्या पूछी गई है कि कितने पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देंगे। दोस्तों सभी एलिमेंट्स छांट लेते हैं। सबसे पहले पुरुषों की संख्या 24 है, तो M1 बराबर 24 दिया गया है, घंटे आपके 8 हैं, H1 बराबर 8 घंटे हैं, दिनों की संख्या D1 बराबर आपको 10 दिन दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरी ओर पुरुषों की संख्या पूछी गई है, M2 का मान पूछा गया है, आपको H1 घंटे दिए गए हैं 10, आपको दिन दिया गया है, D2 का मान आपको दिया गया है 6। तो दोस्तों MHD में फार्मूला लगा देते हैं, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। प्रारंभ में दोस्तों फार्मूलों को ज़रूर यूज़ करो, फार्मूला यूज़ करने से फार्मूला आपके हैबिट में आ जाएगा, फिर आप बिना फार्मूला यूज़ किए डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर M1 हमारा 24 है, D1 हमारा 10 है, H1 हमारा 8 है, M2 पूछा गया है, D2 6 है, H2 10 है। 10 से 10 आपका ख़त्म हो गया, काट सकते हैं, 6 चौको 24, 8 दूनी 16। तो दोस्तों M2 बराबर 16, तो हमारा आंसर होगा 16 पुरुष। तो हम कह सकते हैं
कि 16 पुरुष मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देंगे। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है रोजाना 3 घंटे अध्ययन करके एक छात्र 20 दिनों में अपना पाठ तैयार कर लेता है। यदि वह रोजाना 4 घंटे अध्ययन करे तो यही पाठ कितने दिन में तैयार कर लेगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है एक छात्र है प्रतिदिन 3 घंटे अध्ययन करता है और 20 दिन में जो भी उसको पाठ याद करने को दिया जाता है तैयार कर लेता है। और आपसे कह रहा है यदि वही छात्र पर डे 4 घंटे अध्ययन करता तो बताइए वही पाठ कितने दिन में तैयार कर लेता। तो दोस्तों मैं सबसे पहले छाटूंगा इसमें क्या क्या दिया गया है। आपको घंटों की संख्या दी गई है, H1 बराबर 3 घंटे दिए गए हैं, दिनों की संख्या दी गई है, D1 बराबर 20 दिन दिए गए हैं। अब आपसे पुनः घंटों की संख्या दी गई है, H2 बराबर आपको 4 घंटे दिए गए हैं, D2 आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपको दिखाई पड़ रहा है केवल H और D की ही आवश्यकता है, तो HD का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। HD दोनों ओर से उठा लेंगे, D1 H1 बराबर D2 H2। तो लगा देते हैं 3 गुणे 20 बराबर 4 गुणे D2 का मान निकालना है। इसको वैसे ही रखिए, 4 से काट दो, 4 पंचे 20, D2 बराबर 5 या 15। तो दोस्तों वह स्टूडेंट उस पाठ को 15 दिन में तैयार कर लेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर है 15। तो दोस्तों आई होप, मैं मान के चल रहा हूँ आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरी टेक्निकल टीम जरा इन तीनों क्वेश्चनों को हटाया जाए और न्यू क्वेश्चन लगाया जाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों को छांटना है। व्यक्तियों की संख्या दी गई है 45, M1 बराबर 45 है। दिनों की संख्या आपको 12 दी गई है। काम है 300 किलोग्राम चावलों का खाना। इसी प्रकार से अगले व्यक्तियों की संख्या दी गई 24, दिन दिए गए, दिन आपसे पूछे गए हैं कितने दिनों में खाएंगे, उनको खाना है 80 किलोग्राम। तो दोस्तों 45 आदमी 12 दिन में 300 किलोग्राम खा सकते हैं। इसका मतलब है 45 आदमियों का 12 दिनों का काम है 300 किलोग्राम अनाज का खाना। इसी प्रकार से 24 आदमी कितने दिनों में 80 किलोग्राम अनाज खा लेंगे आपसे पूछा गया है। तो 24 आदमियों का काम है 80 किलोग्राम अनाज का खाना, कितने दिन में खा लेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों फार्मूला यूज़ करते हैं। M1 D1, AM D और W की आवश्यकता है बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। प्रारंभ में दोस्तों फार्मूला ज़रूर लिखें, इससे फार्मूला आपको याद भी आ जाएगा और डायरेक्ट यूज करने की आपकी हैबिट भी आ जाएगी। तो हम देख सकते हैं M1 हमारा 45 है, D1 हमारा 12 है, W1 हमारा 300 है। इसी प्रकार से M2 24 है, D2 निकालना है, W2 80 है। तो दोस्तों हम लोग काट सकते हैं, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 20 चौको 80, 4 छंग 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। तो दोस्तों यहाँ से आंसर होगा हमारा 6 दिन। तो हम कह सकते हैं कि वही अनाज 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम अनाज खाएं तो 6 दिन में अनाज ख़त्म कर देंगे। तो अपनी भाषा में क्वेश्चन का
लैंग्वेज ये है कि 45 व्यक्ति यदि 300 किलोग्राम 12 दिन में खा सकते हैं तो फिर 24 आदमी 80 किलोग्राम दोस्तों 6 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर परफेक्ट आंसर है 6 डेज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जल्दी जल्दी छाट देते हैं, आपके बार डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, आपकी बार फार्मूला नहीं लिखेंगे। M1 बराबर आप यहाँ से देख सकते हैं 35 मजदूर 49 मीटर लंबी दीवार 3 दिन में बना देते हैं तो 20 मजदूर 6 दिन में ऐसी कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। तो दोस्तों मैं एक बार फिर छाट दे रहा हूँ। M1 बराबर हमें 35 दिया गया है, D1 बराबर 3 दिन का समय है, काम करना है 49 मीटर दीवार का बनाना। इसी प्रकार से आपसे M2 कह रहा है 20 मजदूर हैं, D2 कह रहा है 6 दिन में बनाना है, W2 कितना काम करना है आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों फार्मूला यूज़ कर देते हैं M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। तो ये डायरेक्ट यूज करते हैं M1 गुणे D1 बटे W1 बराबर M2 गुणे D2 बटे W2। W2 आपसे पूछा गया है, वैसे ही रखिएगा। 7 से काटेगा 7 पना 35, 7 से 49, 3 से काट देते हैं 3 दूनी 6, 5 से काट देते हैं 5 चौको 20, 4 गुणे 2 4 दूनी 8, 8 का 7 में गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों W2 बराबर 8 सते 56 मीटर। तो हमारा आंसर होगा 20 मजदूर 6 दिन में ऐसी ही 56 मीटर लंबी दीवार बना देंगे। तो दोस्तों यहाँ परफेक्ट आंसर निकला है 56 मीटर। तो आपको क्लियर हुआ होगा, यदि 35 मजदूर 49 मीटर लंबी दीवार 3 दिन में बना देते हैं तो फिर 20 मजदूर 6 दिन में कितने मीटर दोस्तों बना देंगे, 56 मीटर लंबी दीवार बना देंगे। तो हमारा आंसर है 56 मीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 को अभी पढ़ लेते हैं। कह रहा है 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 मीटर लंबी खाई 18 दिन में खोद देते हैं तो कितने व्यक्ति और लगा दिए जाएं ताकि 39 मीटर लंबी खाई 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में खोद दी जाए। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, छांट लेते हैं। M1 बराबर 17 व्यक्ति हैं, घंटे H1 बराबर 8 है, वर्क है, दिन दिए गए 18, D1 बराबर 18 दिन है, काम है 26 मीटर गहरी खाई को खोदना। इसी प्रकार से अब आपसे पूछा गया है M2 कितने व्यक्ति और लगा दिए जाए। H2 घंटों की संख्या आपकी बार 9 हो गई है, दिनों की संख्या 12 है और आपको काम करना है 39 मीटर लंबी खाई खोदना। दोस्तों M भी है, H भी है, D भी है, W भी है। तो यहाँ पर फार्मूला आपको क्लियर हो रहा होगा, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। तो डायरेक्ट इसको हम लोग यूज़ कर देते हैं। M1 का मान 17 गुणे 8 गुणे 18 बटे 26। इसी प्रकार से M2 पूछा गया है, H2 9 है, D2 12 है बटे 39, W2 39 है। दोस्तों हल कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 13 या 39, 3 चौको 12 और काट देते हैं। 9 दूनी 18, 2 से 2 कट गया। अब आप देख सकते हो 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, 17 दूनी 34, M2 बराबर 34 मजदूर। दोस्तों आपका आंसर होगा 34 मजदूर। लेकिन दोस्तों इस तरीके के जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को बहुत ही धैर्यपूर्वक ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। एक तो आपसे ये पूछता है कि प्रेजेंट टाइम में उसके पास कितने मजदूर हैं। यदि आपसे पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में उसके पास कितने मजदूर हैं, दोस्तों हमारा आंसर होगा 34 मजदूर। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वह कितने मजदूर और बढ़ा दे कि वह कार्य
12 दिन में ही पूरा हो जाए। तो यहाँ पर बढ़े हुए मजदूरों की संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों पहले से ही उसके पास 7 व्यक्ति थे, पहले से ही उसके पास 7 व्यक्ति थे, प्रेजेंट टाइम में उसके पास 34 व्यक्ति हैं। तो आप पहले से उसके पास 17 व्यक्ति थे, प्रेजेंट टाइम उसके पास 34 व्यक्ति हैं। आप देख सकते हो 17 पहले से थे, अब 34 हो गए हैं। तो 34 में आप 17 कम कर दीजिएगा तो आपका आंसर होगा 17 मजदूर। तो दोस्तों उसने 17 मजदूरों को और बढ़ा दिया। यहाँ पर पूछा गया कितने मजदूर और बढ़ा दिए जाएं ताकि व्यक्ति और लगा दिए जाएं ताकि 39 मीटर लंबी खाई 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 12 दिन में पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर होगा 17 मजदूर और लगा दिए जाएं। ओके, टोटल मजदूरों की संख्या 34 है, लेकिन यहाँ कुल मजदूर ना पूछकर इसमें ये नहीं पूछा गया कि प्रेजेंट टाइम आपके पास कितने मजदूर है। यदि पूछा जाता वर्तमान में आपके पास कितने मजदूर है तो आंसर होता 34 मजदूर, लेकिन यहाँ पूछा गया है कितने मजदूर और बढ़ा दिए जाए कि काम समय पर समाप्त हो जाए। दोस्तों पहले से उसके पास 17 व्यक्ति थे, अब प्रेजेंट टाइम उसके पास 34 व्यक्ति हो गए हैं। तो 34 में 17 को कम कर दो तो आप कह सकते हो 17 उसने व्यक्ति और लगा दिए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। तो दोस्तों परफेक्ट आंसर होगा 17। दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन का एक मैंने सेट दिया है। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और आराम से सब लोग जन्माष्टमी मनाइएगा। सभी मित्रों को जन्माष्टमी की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।